हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुष्पा पाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती लक्षण। इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती जो बदलाव होता है, आज हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है कि आपका पीरियड मिस होता है। जैसे ही पीरियड मिस होता है तो आप 7 से 10 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट कर सकते हैं। तो पर कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट गलत आ जाता है। तो सबसे पहले आपको पीरियड मिस होने के बाद गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है। सोनोग्राफी के बाद पता चल जाएगा। सेकंड, कभी कभी किसी किसी महिला को जो शुरुआती लक्षण शुरुआती दिनों में पता चलता है, जो कि जी मिचलाना, उल्टी होना जैसा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओजोस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन का जो बढ़ जाना होता है, उसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम होने लगता है। इसी कारण के वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तीसरा, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि शुरुआती लक्षण में ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता चलता है कि कब्ज जैसा, ये 75% महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि कब्ज जैसा शिकायत शुरुआती दौर में दिखाई देता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, उसी की वजह से कब्ज जैसा शिकायत होना आम बात हो जाती है। ये डरने वाली बात नहीं होती है। चौथा, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना शुरुआती दौर में दिखाई देता है। किसी किसी महिला को ऐसा लगता है कि उन्हें फीवर है और थर्मामीटर से पता करने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत फीवर बढ़ा हुआ नज़र आता है, फिर भी वो ज़्यादा टेंशन होती हैं। तो बार बार ऐसा दिखाई देता है, फीवर आना, बार बार यूरिन पास होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देना शुरुआती के लक्षण में दिखाई देता है। शुरुआती के तीसरे महीने तक ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। चौथा महीना से सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो जाता है। पाँचवा, जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में होता है कि मूड स्विंग्स होना, इरिटेबल होना, थकान होना, नींद पूरी नहीं होना, सर्द दर्द जैसा, बेचैनी, कमजोरी, घबराहट ऐसा होगा। क्यों होता है फ्रेंड्स? इसीलिए कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से शुरुआती दौर में ऐसा होता है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि उनके शरीर में जो भ्रूण का जो निर्माण हो रहा होता है वो फर्स्ट बार होता है, तो बॉडी एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है बॉडी को। इसीलिए ऐसा बदलाव होता है, देखने को मिलता है। छठा, कभी कभी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में नींद बहुत ही आती है। कोई कोई महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि नींद बहुत आती है, तो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, या फिर थकान या कमजोरी की वजह से नींद आती है, ऐसा भी देखा गया है। उनको ज़्यादा वीकनेस जैसा लगेगा तो वो लेटे रहने का मन करता है, तो नींद ज़्यादा आती है। ये सारे लक्षण अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, शुरुआती दौर में। तो ये आम बात है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। 75% महिलाओं में ऐसा होता है। ये नॉर्मल लक्षण है, ऐसा नॉर्मल लक्षण है, इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। आठवां और अंतिम जो है वो है कि कभी कभी किसी किसी महिला में ऐसा भी होता है कि कुछ शुरुआती के कुछ लक्षण में, जैसे कि ब्लीडिंग होना, ये कभी किसी किसी महिला में होता है, सब महिलाओं में ऐसे नहीं देखने को मिलता है। तो वो भी नॉर्मल बात होती है, जिसे कि हम ब्लीडिंग का नाम बोलते हैं, इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, कंसल्ट करें, और वो जो मेडिसिन लिखेंगे उनके अनुसार से सारे प्रॉब्लम जो होगा वो सही हो जाएगा, और आपकी जो प्रेगनेंसी होगी जो सही होगी, हेल्दी होगी। तो कभी कभी ऐसा किसी किसी महिलाओं में देखा गया है कि ब्लीडिंग शुरुआती दौर में पहला या दूसरा महीना में ऐसा स्टार्टिंग में दिखाई देता है, पर डरने वाली बात नहीं है। इसका इलाज है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। आखिरी बात मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी कि कभी कभी किसी किसी महिला में ऐसा माना गया है या देखने को मिलता है, या वो फिर बताती हैं कि कभी कभी एब्डोमेन के यानी कि पेट के निचले हिस्से में पेन जैसा महसूस होता है। ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिखाई देता है, शुरुआती दौर में उन्हें पता चलता है। तो जो एब्डोमेन का जो निचला हिस्सा होता है, जो यूट्रस होता है, उसका बढ़ना जो होता है, जो भ्रूण उसमें विकास होता है, तो
जो यूट्रस रहता है वो फैलता है, इसके कारण थोड़ा सा वहाँ से फैलने के कारण, खिंचाव होने के कारण थोड़ा सा एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेन जैसा महसूस होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये अधिकतर महिलाओं में नहीं होता है, पर कुछ कुछ महिलाओं में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा होता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है। ऐसा शुरुआती दौर में होता है, फिर धीरे धीरे करके एडजस्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी सही हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर फ्रेंड आप ध्यान में रखेंगे। और एक और मैं जाते जाते एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 3 से 4 महीना पहले आप रूटीन चेकअप करा लें, डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और जो फोलिक एसिड, कैल्शियम का जो दवाई, आयरन का जो दवा मिलता है उसे आप लें। इससे क्या होगा, आप में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। आप प्रेगनेंसी जब कंसीव करेंगे तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो जो भ्रूण या और बेबी का विकास होगा, जो पीठ के रीढ़ का जो हड्डी होता है उसका विकास बहुत ही अच्छे तरह से उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरे प्लानिंग के तहत अगर प्रेगनेंसी कंसीव किया जाए तो प्रेगनेंसी होगी जो बहुत ही एक अच्छी प्रेगनेंसी होगी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए बात को फॉलो करेंगे तो प्रेगनेंसी को बहुत ही सरल तरह से किया जा सकता है, और आपकी प्रेगनेंसी होगी जो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले बार किसी दिन अगले टॉपिक पे मिलूँगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल, यूजफुल लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।